जनपद कन्नौज के विकास खंड उमरदा के प्रांगण में कोऑपरेटिव बैंक सहकारिता समिति के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राजेश कुमार यादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। निर्वाचन की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अजय वर्मा, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, नरेंद्र राजपूत, मिथिलेश जायसवाल, वीर सिंह भदौरिया सहित कई गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। सभी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में सहकारिता समिति को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि राजेश कुमार यादव के निर्विरोध निर्वाचन में यह स्पष्ट होता है कि उन्हें सभी सदस्यों का विश्वास और समर्थन प्राप्त है। उनके नेतृत्व में सहकारिता समिति के कार्यों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान तहसीलदार तिरवा की मौजूदगी में सभी औपचारिकताएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। आज हमारे उमरदा के राजेश यादव जी जो वास्तव में संघर्ष करते हुए ज़मीन से और उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है और उस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं, से परिचित हैं। आज सभी जनता के जो भी डेलीगेट्स उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ासकर जो अभी भाई अरविंद प्रताप सिंह जी पूर्व विधायक जी का और प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का, जिन्होंने ऐसे कार्यकर्ता का चयन किया और ये संदेश दिया कि यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है, जो मेहनत करता है, उसके लिए सदैव दरवाजे खुले हुए हैं। और आज राजेश यादव जी को यहाँ निर्वाचित करके भारतीय जनता पार्टी ने सबको ये संदेश दिया है। मैं एक बार राजेश यादव जी को अपनी तरफ से, क्षेत्र पंचायत उमरदा की तरफ से इनको बहुत बधाई देता हूँ। और ये भी निश्चित रूप से उम्मीद करने वाली बात नहीं, इन पर विश्वास है कि ये यहाँ पर किसानों के लाभ के लिए जो जनता को लाभ दिलाना है इस बैंक के माध्यम से, वो निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ ये काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री की जीत हुई है, संगठन की जीत हुई है, प्रधानमंत्री जी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता की जीत हुई है। क्योंकि ये बैंक का चुनाव सीधा सीधा गांव से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है और गांव के लोग ही इससे लाभान्वित होते हैं, विशेष रूप से किसान से लाभान्वित होते हैं। तो लाभ के पद पर अगर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राजेश यादव आज यहाँ से विजयी हुए हैं, औपचारिकता शेष है क्योंकि दूसरा नामांकन ही नहीं आया, तो जीत सुनिश्चित है और केवल घोषणा बाकी है। ऐसी स्थिति में एक कार्यकर्ता, गांव में रहने वाला कार्यकर्ता, किसान का बेटा अगर आज चुनाव जीता है तो निश्चित रूप से ये सबके लाभ का काम करेगा और एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, गाँव के बीच में भारतीय जनता पार्टी का ये संदेश पहुँचेगा कि गाँव का किसान का बेटा जीत कर, और विशेष रूप से अगर लोग वाक कहीं ये कहते होंगे समाजवादी पार्टी के लोग कि यादव का बेटा राजेश यादव आज चुनाव जीते हैं, तो एक यादव का बेटा भी अगर भारतीय जनता पार्टी में रहकर चुनाव जीत सकता है और भारतीय जनता पार्टी में कोई में सम्मानित हो सकता है, तो मैं समझता हूँ किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, वो कभी न कभी किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुँचता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, सरकारों को धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को आपने जिम्मेदारी देकर पार्टी को मजबूत किया। शुभ नाम क्या है सर? राजेश यादव। आपका सर? हमारा अरविंद प्रताप सिंह पूर्व विधायक तिरवा। अध्यक्ष जी, आप बताइए, जो आज आपने जीत हासिल की है, क्या जनता से आप कहना चाहेंगे? जनता से मैं बहुत आभारी हूं। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और हमारा जो निजी संगठन है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जनता से हमारी अपील है कि मैं एक सहकारिता के क्षेत्र में बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूं, पहले से लोगों की सेवा कर रहा हूं और जिस पद पे आज निर्वाचित हुआ हूं उसकी पद की गरिमा बनाए रखने का और जनता को सीधे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। अभी तक तो हम सिंगल प्रत्याशी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर के आज आपने पर्चा दाखिल किया है? हमने यहाँ, मैं बहुत पहले से सहकारिता की राजनीति करते चला आया हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ और आज जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित मैं प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि जो उन्होंने विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरूँ और किसानों के हित के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम योजनाएं लाएंगे जिससे हमारे तहसील तिरवा के सभी किसान और जो उससे अपेक्षित लोग हैं उनको उसका लाभ मिले। जैसा कि अभी आपने सुना होगा पत्रकारों के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से कि
यूरिया जो है किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो एक संस्था हम संचालित कर रहे हैं जी। जैसे हमारे यहाँ यूरिया की बात, यूरिया की लोगों ने, पत्रकारों नहीं, लोगों ने कुछ ये सोची समझी रणनीति है। उत्तर प्रदेश में कहीं यूरिया की कोई कमी नहीं है, ना ये जनपद कन्नौज में कोई यूरिया की कमी रही है। हम एक उमरदा जैसे समिति है, आज जनपद कन्नौज में 48 समितियाँ कार्यरत हैं। उमरदा में नंबर 1 का काम करके हमने दिखाया है। सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डेड है पूरे कन्नौज जनपद में, उमरदा समिति ने सबसे ज़्यादा किसानों को यूरिया बेचने का काम किया है। इसी प्रकार से अगर जो हमारी ये उत्तर प्रदेश सहकारी समिति है, ये हमारी बैंक है, इसके माध्यम से जो भी किसानों के लिए योजनाएं आएंगी, उन योजनाओं को मैं चढ़-बढ़ करके लाने का प्रयास करूंगा, जिससे आम लोगों को उसको लाभ मिले। क्या नाम है बैंक का आपका? उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, तिरवा, कन्नौज। तो आज आपने पर्चा दाखिल कहाँ पर किया है? हमने हमारा जो ये पर्चा दाखिल का केंद्र बनाया गया था, विकास खंड कार्यालय तिरवा में। क्या उम्मीद है आपके जनता के बीच में? जनता हमारे साथ है, हमें कोई नहीं, वो जनता के विश्वास और भरोसे पे तो मैंने पर्चा दाखिल किया है। जी, शुभ नाम आपका क्या है? राजेश यादव। निवासी कहाँ के आप? निकारीपुर, उमरदा। ब्लॉक का नाम उमरदा जी। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।